बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अ डे विद मी का व्लॉग शेयर करूंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो ये जी रात के 10 बजे का टाइम है और मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये ईद के बाद वाले वीकेंड का है, लाइक ईद के बाद जो सैटरडे संडे आया था ना, उसका ब्लॉग है और मैं एक वीक बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि उन दिनों में मेरी सिस्टर्स आई हुई थी और मैं खाना वगैरह पकाना जो ईद की पर्सनल दावतें होती हैं वही चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास रेसिपीज़ थी, तो मुझे यहाँ ये ब्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिला था। तो मेरी सिस्टर आज ही आई थी। खैर सारा दिन मैंने 4 से 5 रेसिपी शूट की और उसके बाद फुल मैं टायर्ड थी, बट मेरी सिस्टर्स का कहना था कि नहीं, कल हम चले जाएंगे तो आज ही कहीं घूमने चलते हैं। खैर डिनर वगैरह हमने घर पे ही किया था और डिनर में मैंने बिरयानी बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। साथ में चिकन बोटी थी, वो भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। साथ मैंने फादर्स डे था नेक्स्ट डे, तो मैंने अपने बाबा के लिए केक बनाया था, वो भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और आज के दिन ही मैंने जो है ना वो रान को मतलब मसाला वगैरह लगा के नेक्स्ट डे स्टीम किया था, वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मेरा ये था या तो पहले ब्लॉग शेयर कर लूँ या फिर मैं पहले रेसिपी शेयर कर लूँ, तो आई प्रेफर, क्योंकि सारा वीक मेरा बिजी गुजरा था, तो मैंने कहा चले पहले रेसिपी शेयर करते हैं क्योंकि रेसिपीज़ लिमिटेड टाइम की होती हैं लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सो मैंने पहले रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं और उसके बाद ही ब्लॉग की बारी आ जाई है कि रात के 10 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर्स वगैरह हम सारे चले गए थे बाहर सिटी के, हमारे पास है गुजरांवाला, वहाँ पे जी हम फजल सेंटर गए थे। और क्योंकि बच्चों वगैरह को जो है ना झूले वगैरह लेने थे, जॉयलैंड वगैरह जाना था, तो हमने जी ड्राइव किया तकरीबन 45 मिनट का और फिर हम पहुंच गए थे फजल सेंटर। वैसे मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था जहाँ पे आने का, बिकॉज एक तो रात का टाइम था और अब ना मुझे ड्राइविंग से या रात मतलब सॉरी गाड़ी में ना ट्रैवल करने से ना बहुत डर लगता है, क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो हॉरिबल वाला एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद से ना मैं बहुत कम, शायद मैं फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम ही गाड़ी में बैठी हूँ उसके, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बाकी ट्रैफिक को तो मज़ीद ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे हम खैर खैरियत से फजल सेंटर पहुँच गए थे, एंट्री टिकट्स ली और फिर जी हम सारे अंदर गए थे। और मैं अपने सिस्टर्स के साथ इस शर्ट पे आई थी, मैं कहा आप लोग यहाँ पे कोई भी शॉप विजिट नहीं करेंगे, बच्चों के लिए जा रहे हैं, जो जॉयलैंड है ना हम वहीं पे जाएंगे। खैर हम सारे आए गए थे फिर जो जॉयलैंड में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हब्स थी और इतना मतलब वेदर बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन यहाँ की लाइटिंग बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। कुछ बच्चे तो बड़े इंजॉय कर रहे थे जो हमारे साथ थे, और कुछ जो है ना वो बस रो रहे थे कि हमें हर तरह का झूला लेना है। और जो हमारे पास बच्चे थे ना, वो एक ही बच्चा था जो 5 ईयर्स का था, बाकी सब जो है ना दो 2 साल 1.5 साल और 1 साल इस रेंज के बच्चे थे। और यहाँ पे जितने भी झूले हैं ना स्वाइट ट्रेन के या जितनी भी राइड्स हैं, वो जो है ना वो बच्चों को नहीं बिठा रही थी। अब बच्चों को लेके बैठे तो बैठे कहाँ पे, और ये जो इन्होंने लाइटिंग की हुई थी माशाल्लाह इतनी प्यारी थी, बच्चों को हिप्नोटाइज कर रही थी। और मेरी जो फेवरेट राइड है ना, जितनी डेंजरस राइड है ना उतनी ही ज़्यादा मेरी फेवरेट है। ये सारी बच्चों बच्चों वाली जो राइड्स है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो एक फ्लाइंग कारपेट और दूसरा जो है ना जो बोट है वो मेरी फेवरेट है। बट खाना खाया हुआ था इसलिए मैंने अवॉइड किया, और रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और सारा दिन इतना मैंने काम किया था ना, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बस अपनी सिस्टर्स के इंसिस्ट करने पे मैं साथ आ गई थी। तो यहाँ पे जी हमें मिला ये मोटू पतलू में से पतलू था और मिकी माउस था। बालू ये तंग कर रहा है लड़का। अब घर में बतला दे ना बालू, चलो हम जरा भालू के पास। अब झूले में बैठ ले यार, अब झूले में बैठोगे? नहीं नहीं आपने भी जाना बालू से सलाम लेनी है? आओ लेके आए, तुम मुझसे सलाम ले लो। बालू सलाम ले लो। और ये फ्लाइंग बोट है ना, ये मेरी फेवरेट है। फ्लाइंग कारपेट भी बहुत ज़बरदस्त है और मुझे डिस्कवरी झूला लेना ना बहुत पसंद है। इवन जितनी भी डेंजरस चीज़ें हैं ना, मुझे उस पर राइड लेना या उस पर ना वो उस पर एक दफ़ा एक्सपीरियंस करना ना मुझे बड़ा पसंद है। तो यहाँ जो है ना फन दुनिया की या फिर इसकी फन दुनिया ही है, और इस जॉयलैंड की ना लाइटिंग बहुत मज़े की थी और बच्चों को अट्रैक्ट भी कर रही थी, बट ऐसी लाइटिंग थी एक पिक्चर्स नहीं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते, और बहुत ज़्यादा डल लाइटिंग थी।
खैर यहाँ पे जी एक ये भी राइड है, ये ऊपर से आती है और मुझे अब इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, और ये बोट की तरह की है, ये उन्होंने ये इसका रास्ता बनाया हुआ है। ये सारा पानी है, पानी इतना ठंडा था ना, फिर थोड़ी देर हम यहाँ बैठे और इसका बिल्कुल एरिया जो है ना वो जिस तरह के डेजर्ट होता है ना, सो वैसी लुक देता है। थोड़े थोड़े से ग्रीनरी है, बाकी पत्थर बनाए हुए हैं, लेकिन ये मतलब आप इस पे बैठ वगैरह सकते हैं। ओरिजिनल नहीं है, फेक ही है, लेकिन ये है कि बिल्कुल इन्होंने ना सेहरा टाइप ये एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ पे जी चल रही है ऊपर ट्रेन है। वो है भाई हाली क्या है, जियान भी उधर ही है। बस जी थोड़ी देर बच्चों को यहाँ पे इंजॉय करवाया और थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, और मौसम रात का टाइम था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म था। थोड़ा सा मौसम ठंडा होता ना तो और मज़ीद इंजॉय हो सकता था। फिर जी बच्चे सारे रो रहे थे तो सोचा कुछ खाया पिया जाए, और मेरी सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है जी आइस शेक। पता नहीं शायद उनको मीठा पसंद है, मुझे नहीं पसंद, इसलिए मुझे ना देख के भी जो है ना वो उलझन होती है। वैसे ये शेक जो है ना बहुत मज़े के थे, लेकिन मुझे पर्सनली शेक हो गया, आइसक्रीम हो गई, कभी भी ये चीज़ें ना पसंद नहीं आई। इवन कि मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में भी ना मैंने मीठी चीज़ इवन कोल्ड ड्रिंक भी कभी भी मैंने लेके नहीं पी। हाँ, बाकी हर तरह का गंदला खाया हुआ है। तो ये सारी जो है ना शॉप्स बंद हो चुकी थी क्योंकि रात के 1 बजे का टाइम हो रहा था, और अगर ये शॉप्स ओपन होती ना तो मेरी सिस्टर्स जो मेरे से बड़ी हैं दोनों, उन्होंने कभी भी जो आइलैंड नहीं जाना था, उन्होंने ये शॉप्स विजिट करनी थी और हमने उनके बच्चों को झूले दिलवाने थे। तो खैर रात के 1 डेढ़ बजे का टाइम था और हम घर आ गए थे, और उसके नेक्स्ट डे जी बस काम 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 करते हुए, और फादर्स डे था, सारा दिन मेरा काम में बिजी गुजरा, और मेरी सिस्टर भी वापस चली गई थी अपने घर, और एक सिस्टर अभी इधर ही थी। तो वही नेक्स्ट डे ना, जब भी आपके घर में कोई दावत हो या आपके घर में गेस्ट आए हो ना, तो नेक्स्ट डे बड़ा रिलैक्स गुजरता है। एक ये कि घर साफ होता है, दूसरा ये कि खाना सारा लेफ्ट ओवर पड़ा होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपने गर्म करना है और खाना है। तो आज का सीन भी कुछ ऐसे ही था। जो मैंने आपके साथ पिछला ये जो आइलैंड वाला ब्लॉग शेयर किया ना, ये सैटरडे नाइट का था, और संडे वाले दिन फिर मैंने 2-3 रेसिपी शूट की थी, वो भी मैंने सारी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद ये आ जाता है मंडे वाला दिन, और मंडे वाले दिन ना बस मेरी सिस्टर थी और हम घर में बहनें ही थी। सोचा क्या बनाते हैं। सो जब भी दावत वगैरह होती है ना तो कुछ बचे या ना बचे, वैसे तो हर चीज़ बच जाती है, लेकिन ना लेफ्ट ओवर जो तंदूर की रोटी होती है ना वो ज़रूर बचती है। तो उसको या तो पानी और घी लगा के गर्म कर लें, वो सुपर सॉफ्ट हो जाती है, उसके साथ तो उसको सालन या ग्रेवी के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। बट आज मेरी सिस्टर कहती क्यों ना हम अपने स्कूल कॉलेज की याद ताज़ा करें और हम ना फ्राई नान बनाते हैं। हमारी सिटी में ना आलू वाला नान मिल जाता है, लेकिन ना फ्राई नान कहीं से नहीं मिलता। सो मैंने कहा चलें बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना तकरीबन एक मीडियम साइज़ के आलू को चंकी फॉर्म में कट कर लिया था, एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने कट कर लिया था। बेसिक से मैंने इसमें मसाले डाले हैं, जिसमें मसाले आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली हैं। आप इसमें चाहें तो ग्रीन मिर्च डाल सकते हैं, बट मेरी सिस्टर को ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, इसलिए मैंने मिर्च पे हाथ ज़रा हल्का रखा था। और उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा और बेसन डाला है। बेसन ज़्यादा डाला है और कॉर्नफ्लोर मैदा इसलिए डाला ताकि ये ना मटीरियल स्टिकी हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के मटीरियल को आपने मिक्स कर लेना है। मटीरियल जो है ना वो आपने थिक ही रखना है, ताकि जो है ना नान या जो रोटी है ना उसके ऊपर जो है ना स्टिक हो जाए। अब ये कढ़ाई में ना मैंने कल जब मेरी सिस्टर आई थी चिकन बोटी बनाई थी, उसको ना थोड़ा सा चिकन वाला मटेरियल इसमें था, मैंने उसको स्टेन करके उसी में डाल दिया, क्योंकि अगर मैं इसमें ही रहने देती ना मज़ीद ऑयल गर्म होता और ये ब्लैक हो जाना था। अब मेरे पास कढ़ाई का साइज़ बहुत बड़ा नहीं था, ऑलरेडी इसमें ऑयल था, और ये कढ़ाई की हालत नहीं, आपने जाना ये लोहे की कढ़ाई है, इसकी कलर ऐसे ही होता है, और स्पेशली हमने चीज़ें फ्राई करने के लिए रखी हुई है। और इसमें तेल भी गंदा नहीं है, मतलब ब्लैकिश नहीं है, ये बस एक दफ़ा मैंने इसमें चिकन फ्राई किया, वो बस कढ़ाई की ब्लैक कलर की वजह से ऐसा लग रहा है। और मेरे पास नान तो नहीं थे, मेरे पास रोटी थी, तो उसको मैंने 4 पीस कर लिया साबुत, क्योंकि हो नहीं सकती थी इसलिए मैंने 4 पीस कर लिए हैं। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना उसके बाद ही हम ऐड करेंगे। ठंडे ऑयल में डालेंगे या तो जो रोटी है ये जो हमारा ये बेसन वाला बैटर है ये सोक कर लेगा और टू मच ऑयली हो जाएगा, नहीं तो फिर ये होगा कि ये उतर जाएगा। तो ऑयल आपने अच्छे से गर्म कर लेना, ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने जो है ना रोटी की किसी भी साइड पे, फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे ना एक अच्छी सी लेयर लगानी है बेसन की, और बेसन थिक होगा तो ही ये स्टिक करेगी, अदरवाइज ऑयल में जाते ही बिखर जाएगी। तो बेसन की जो कंसिस्टेंसी है ना वो रनी नहीं होनी चाहिए। बाकी जी हमने स्कूल कॉलेजेस में ये वाली नान बहुत खाए हैं। नान टिक्की इतनी नहीं खाते थे क्योंकि वो नान टिक्की घर भी बन जाती थी, बस बेसन वाला नान जो है ना ये आलू के जिस पे चंक्स लगे होते थे ये हम घर में नहीं बनाते थे, तो इसलिए जो है ना डेली हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है ना लाजमी खा लेते थे।
बाकी जी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में पापड़ शापड़ बहुत कुछ खाया हुआ है। सो समटाइम वो अच्छा उन चीज़ों का टेस्ट अगर घर बनाओ ना वैसा नहीं आता, शायद वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ खाते थे तो बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे जी मैंने ये फ्राई कर लेना है और इसको इतना नहीं फ्राई करना कि जो नीचे वाला नान है वो टू मच हार्ड हो जाए, उसको आपने सॉफ्ट ही रहने देना तभी मज़ा आएगा। और ये फुल आलू से भरा हुआ है। और नेक्स्ट डे जी मेरी सिस्टर ने फिर जाना था और ये जी वो जाने से पहले मुझे गई थी मेहंदी लगवा दो, और इतना रोस्ट करती है ना माशाल्लाह से मुझे। और मेरे पास मैंने बहुत सारी ब्राइडल्स को मेहंदी लगाई है और लिटरली 15-20-25 तो मैंने ब्राइडल्स को मेहंदी लगा ली है जब से मुझे मेहंदी आई थी लगानी। बट वो बैठ के लगवाती हैं और मेरे घर वाले जो है ना वो लेट के मेहंदी लगवाते हैं क्योंकि मेरे से ज़्यादा थके होते हैं ये लोग। मेरे घर वाले कहते हैं तो मेहंदी बहुत ज़्यादा स्लो लगाती हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल मेहंदी कम लगाती हूँ। मेरे पास जब भी कोई भी आता है ना तो वो ब्राइडल मेहंदी के लिए ही आता है। तो ब्राइडल मेहंदी और आजकल शायद ट्रेंड है बहुत ज़्यादा हैवी लगी होती है, तो हैवी मेहंदी जो है ना वो एटलीस्ट 7 to 10 आवर्स में लगती है। और मेहंदी मैं लगा रही होती हूँ, घर वाले मेरे तंग आए होते हैं कि इतनी देर में मेहंदी लगाई है इसने। ये देख अपने काम देख, क्या ये इधर से जा रहा है और ये देख ये गुम्बद कितना ऊपर जा रहा है, मतलब ये तूने इतना डलवान पे बना दी बयान लगने तो दे एक दफा। नहीं ना, ये नहीं ना सही है। तू एक इक्वल लेके आ, अगर तूने ये यहाँ तक लेके आई है तो इसको भी थोड़ा सा नीचे ऐसे करके लेके आ, समझ आइए। सही तो है। ये वो ना वो ड्रामा नहीं तिरछा बन गया, ये देख ऐसे देख तिरछा हो गया, ये देख ऐसे लग रहा है मेरे हाथ खुद ही तो कहा था सीधा बनाना है साफ करके। पागल ये देख क्या ये हाइट और इसका ये दे ये कितना ज्यादा है, और ये दे ये तूने सीधा सीधा बना दिया, यानी कि ये थोड़ा सा नीचे ऐसे आना चाहिए। ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम कम है। है, हाँ आप समझ आई। ये कौन सी हाइट है? वो ना हम तुम ड्रामे में ना वो कहती है वो ना उसका हाथ चल जाता है तो उसकी अम्मी कहती है इसने ना अंडे का मेज़ा ना इतनी ऊंची से डाला था, तो कहती मुझे क्या पता था अंडा डालने से पहले बुलंदियाँ नापते नहीं ऐसी आई। ये देखो अब ऐसे समझ आई तुम्हें। मुझे नहीं आई क्योंकि तूने घर में चाह दी एक गुम्बद 2 गुम्बद ये ये सारे तूने बनाई ये डिज़ाइन ही खराब है। जो ना लग सके वो डिजाइन खराब। अस्तगफुरुल्लाह, मैं ब्राइडल मेहंदी एक्सपर्ट हूँ। अच्छा साफ क्यों की जा रही है? मैं कह रही हूँ अच्छा सा क्लीन हो जाएगा, इतना गंदा हाथ है ये देखो। इसमें मेहंदी लगेगी ना बड़ा प्यारा लगेगा। अब सही हो गया, ये देखो तुम ये वाला कॉपी करो ना, ये वाला। अच्छा और आगे से तुम्हारे वाला, ये वाला कॉपी करना है और इधर से ये वाला कॉपी करना है। अच्छा इधर से ये वाला, इधर से ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये ऊपर वाला है। अच्छा चलो ठीक है। अब सही है आगे तो डिज़ाइन निकाल लो। और रोस्ट करना है तो कर दो, नहीं तो मैं वीडियो बंद करने लगी। क्या? और रोस्ट करना है तो कर दो। जब मैंने करना तो मैं कहूँगी अच्छा वीडियो ऑन कर लो। चल ठीक है। और जी इतनी रोस्टिंग के बाद ना मेरी सिस्टर तो गई थी सो, और मेहंदी मैंने अपने मुताबिक ही लगाई है, जिस कंफर्ट जोन में मैं लगाती हूँ ना मैंने वैसे ही लगाई है। अच्छा मैं बात कर रही थी कि मेरी जो है ना मैंने फिर एक दफ़ा ना इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, तो उसमें जो मेहंदी एक्सपर्ट्स थी ना वो यही कह रही थी कि अगर हैवी वाली मेहंदी है ना उसको 7 to 10 आवर्स ही लगते हैं, क्योंकि और अगर एक सिंगल पर्सन लगाना, तो मैं खुद भी सिंगल पर्सन ही लगाती हूँ, ब्राइडल के पाँव हाथ फ्रंट साइड बैक साइड, तो इतना टाइम लग ही जाता है। मेरी सिस्टर को मैंने मेहंदी लगाई थी, मेहंदी माशाल्लाह से सही लग गई थी। बाकी आप खुद मुझे कमेंट में बताइएगा कितनी नीटनेस है मेहंदी में। दैन जी एजल साहिबा को जब देखा कि मेरी मम्मा के हाथ पे मेहंदी लगी हुई है, तो एजल साहिबा जो है ना वो भी मेरे पास आई कि मुझे मेहंदी लगा दो। मैंने कहा इसके हाथों पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये हाथ जल्दी से खराब कर लेती हूँ, बच्चा जब तक हिले ना उसको सुकून नहीं आता। फिर मैंने इसके पाँव पे मेहंदी लगाई, थोड़ी सी ख़राब कर ली थी लेकिन माशाल्लाह से बड़े प्यारे लग रहे थे। फिर मेरी सिस्टर ने शाम तक जाना था और मुझे उसने कहा कि मुझे ना केक बना दो, और ये केक ना मैंने फादर्स डे पे अपने फादर के लिए बनाया था। 2 केक्स मैंने बनाए थे, एक क्रीम वाला और एक नट्स वाला ना। तो दोनों केक्स माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। दोनों केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये वाले केक की रेसिपी मैंने शेयर कर लिया, आप जाकर मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। खैर ये केक जो है ना वो टी टाइम केक का होता है और ये जल्दी ना ख़राब नहीं होता। आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, लेकिन गर्मी है तो बेहतर यही है कि आप इसको फ्रिज में ही रखें, बाद में माइक्रोवेव करके यूज़ कर लें। यहाँ पे मेरे पास नट्स वगैरह थे, 4 तरह के नट्स लिए थे जिसमें वॉलनट, कैश्यू नट, पिस्ताचियो और आलमंड्स थे। उनको रफली कट किया, बोल में एग ऐड की है और साथ में मैंने ऐड कर दिया था। मैं आपको जल्दी रेसिपी बता देती हूँ। 3 एग में मैंने ऐड किए थी 75 ग्राम शुगर, और उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस। 15 से 20 मिनट मैंने अच्छे से बीट किया। फ्लफी और क्लाउडी कंसिस्टेंसी हो गई थी, उसमें मैंने ऐड किया 75 ग्राम ही मैदे का, और 2 टेबलस्पून ऐड किए थे बेकिंग पाउडर और 1 पिंच येलो फूड कलर।
ये चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स किया। बैटर जब मिक्स हो गया तो उसके बाद भी मैंने इसमें नट्स ऐड कर दिया। हाफ मैंने तब ऐड किए थे और उसके बाद मैंने केक मोल्ड में रख दिया। केक मोल्ड के ऊपर जब मैंने सारा बैटर डाल दिया उसके बाद जी मैंने अगेन उस पर नट्स ऐड किए और फिर मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया। केक जैसे ही बेक हो गया तो उसके बाद मैंने जैम और पानी की स्लरी बना के वो ऐड कर दी थी। फिर जी मेरी सिस्टर अपने घर चली गई थी और रिव्यू देना भूल गई थी तो मैसेज करके मैंने उससे रिव्यूज़ लिए हैं। तो बस यही था मेरी वीडियो और ब्लॉग। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लास्ट में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।